मुख्यमंत्री जन आवास योजना को लेकर बड़ी खबर है। गरीबों को आबादी या उसके नजदीक मिलेंगे भूखंड मकान। वर्तमान की तरह कहीं भी उजाड़, अविकसित और दूर दराज के इलाकों में भूखंड मकान देने पर पाबंदी लगेगी। नए सिरे से तैयार की गई है योजना का प्रारूप जारी किया जाएगा। योजना के प्रावधान के अनुसार बिल्डर्स विकासकर्ता को देना होगा नगरीयकरण क्षेत्र व U1 क्षेत्र और राजस्व ग्राम की आबादी सीमा से 500 मीटर के दायरे में मिलेंगे। गरीबों को यही दिए जा सकेंगे भूखंड और मकान। इस नए प्रावधान का उद्देश्य गरीबों को ऐसे स्थान पर उपखंड और मकान देना है जहां पहुंच मार्ग हो, बिजली, पानी और अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हो। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बेहद अहम है जिससे से नए प्रावधान रखे गए हैं, लेकिन कैसे गरीबों को इससे फायदा मिलेगा, कैसे राहत मिलेगी, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, अभी मौजूदा योजना में जो प्रावधान है उसमें किसी तरह की बाइंडिंग नहीं, ना तो बिल्डर पर है ना डेवलपर है कि वो कहाँ पर भूखंड और मकान दिए जाएं। उसका ये इस बार राइडर लगाया गया, क्योंकि पहले ये मन मर्जी से कहीं भी दूर दराज के इलाके में, विकसित इलाके में या उजड़े इलाके में जो है, जो जहाँ कम सस्ती जो जमीनें थी वहां पर इनके लिए योजनाएं बनाते थे, तो उसके लिए राइडर लगा दिया गया है। उसमें आबादी के नजदीक या नगरीकरण सीमा, अगर U1 की अगर बात करें तो U1 का कॉन्सेप्ट जो है वो जयपुर में लागू है। U1 का मतलब यह है कि जो रिंग रोड का जो दायरा है उस रिंग रोड के अंदर इनको मकान और भूखंड देने होंगे। और एक मापदंड ये भी रखा है कि जो राजस्व ग्राम की जो आबादी है उसके 500 मीटर की सीमा में दे सकेंगे। कुल मिलाकर उद्देश्य यही है कि गरीब को मकान ऐसी जगह दिए जाए, भूखंड, जहां पर वो रह सके, जहां पर सड़क की सुविधा उपलब्ध हो, बिजली पानी की सुविधा उपलब्ध हो और अन्य आधारभूत सुविधा उपलब्ध हो, और ताकि उसको रोजगार के लिए भी ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े और वहीं पर ही उसको रोजगार भी मिले और सब चीजें हो। तो इसी को लिहाज से ये प्रावधान लाया गया। इसके अलावा ये भी प्रावधान किया गया है कि ये जो इस तरह की जो योजनाएं होंगी उनमें न्यूनतम 30 फीट की सड़क होगी। इस तरह से तमाम प्रावधान किए गए और एक समय सीमा भी तय की गई है कि जो गरीब के लिए मकान या भूखंड रखा जाएगा तो उसका अलॉटमेंट किस तरह से होगा, या अगर कहीं फ्लैट बनाए जाने तो उसकी अवधि क्या होगी। और इसमें जो लॉटरी निकलेगी गरीबों के लिए, उद्देश्य ये है कि वाकई कोई जो गरीब हो, जो EWS आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग या निम्न आय वर्ग की श्रेणी में आता हो, उसी को ये मकान मिले। ऐसा नहीं हो कि इसकी आड़ में कुछ अन्य लोगों को मकान मिले, तो उसका भी इसमें ध्यान रखा गया है और लॉटरी को लेकर भी सख्ती इसमें बरती गई है। तो कुल मिलाकर उद्देश्य यही है कि जिस गरीब के लिए ये योजना लागू की गई है उसका फायदा उस गरीब को मिले, इसी लिहाज से तमाम नए प्रावधान किए गए और नया सिरे से इसको प्रारूप को तैयार किया गया है। और इसमें आपत्ति सुझाव 15 जुलाई तक दे सकेंगे। उसके बाद जो भी आपत्ति सुझाव आएंगे उसको मंथन किया जाएगा। जो आपत्ति सुझाव वाकई तर्कसंगत होंगे उनको शामिल किया जाएगा और उसके बाद इसको फाइनली लागू किया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस पूरी जानकारी के लिए।